जिगरी दोस्त भी आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस एफआईआर को सुनने देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। विंडो की एक तरफ नजर आने वाला हाफिज नुमान इस वक्त दुनिया में नहीं है। इसको खत्म किसने किया? अपने जिगरी दोस्त ज़मीर ने। इसका कसूर क्या था? जब इसको पता चला कि मेरा दोस्त जो ज़मीर है उसकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, क्यों ना मैं अपने दोस्त की उन परेशानियों को, मसले मसाइल को खत्म करने के लिए कुछ कर्ज दे दूं ताकि वो अपने उस कारोबार को बहाल कर सके और इसके बीवी बच्चे सुकून में आ सके। ये सोचना हाफिज नुमान को इस सूरत में मिला कि जनाब आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। ज़मीर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, लेकिन इसने हाफिज नुमान को मारा तो मारा किस तरह? फिर उसके बाद जनाजे में शिरकत करने के बाद हाफिज नुमान की फैमिली से क्या मुतालबा किया? जनाब अली, हाफिज नुमान ने अपने दोस्त को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और कहा कि आप अपने कारोबार को ठीक करें, जिंदगी के मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे, इस वक्त तक आप मुझे कर्ज वापस कर दीजिएगा। कुछ दोस्त अहबाब इस कर्ज के मामलात में बैठे हुए थे गवाह के तौर पर। कागजी कार्रवाई भी हुई जो कि आज भी उनके दोस्त अहबाब और उनके खानदान के पास मौजूद है। हाफिज नुमान ने जब अपने दोस्त से पैसे मांगना शुरू किए तो ज़मीर ने टाल मटोल करने शुरू कर दी। कभी कभार तो मिलना ही नहीं या फ़ोन तक नहीं उठाना। एक वक्त ऐसा भी आया कि ज़मीर रूपोश हो गया, मंजर से गायब हो गया। हाफिज नुमान ढूंढता रहा लेकिन कोई अता पता नहीं। चंद रोज कबल हाफिज नुमान अपनी वाइट गाड़ी में जा रहा था कि इतनी देर में ज़मीर आता है मोटरसाइकिल पर और आकर कहता कि हाफिज साहब, और हाफिज नुमान साहब ने कहा कि जनाब आप कहाँ थे, आप तो मिलते ही नहीं हैं। हाफिज नुमान साहब एक इमाम मस्जिद भी हैं और साथ ही साथ कारोबारी शख्सियत भी हैं जो पीको रोड में रहते हैं। अब जैसे ही अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया तो ज़मीर ने बिना सोचे समझे उन पर गोलियों की बरसात कर दी। उनकी जान लेने के बाद जब उनका जनाजा हुआ तो जनाजे में बाकायदा शिरकत भी की। शिरकत करने के बाद हाफिज नुमान के घर जाते हैं और उनकी बेगम या उनके घर वालों से ये मुतालबा करते हैं, हाफिज नुमान ने मुझसे 20 लाख रुपए कर्ज लिया हुआ था। एक तरफ हाफिज नुमान से 1.5 करोड़ रुपया कर्ज भी लिया था और दूसरी जानिब उल्टा उनकी फैमिली को जाकर ये कह रहे हैं कि हाफिज नुमान ने मुझसे 20 लाख रुपया लिया हुआ था। अब पुलिस के लिए चैलेंज था कि हाफिज नुमान की जान किसने ली। सबसे पहले उस जगह को देखा गया, उस जगह पर लगी सीसीटीवी फुटेज को देखा गया कि यहाँ पर कौन आया, मोटरसाइकिल सवार कौन था और किसने हाफिज नुमान की जान ली। जब सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चला तो जनाब ये उनका अपना जिगरी दोस्त ज़मीर ही निकला जिसने इनकी जान ली। पुलिस ने बड़ी महारत के साथ ज़मीर का सारा कॉल रिकॉर्ड देखा, उसका मोबाइल देखा, उसकी लोकेशन देखी, फिर जाकर ज़मीर को गिरफ्तार किया और ज़मीर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। हाफिज नुमान के 4 बच्चे हैं। अब सवाल यह है कि हाफिज नुमान को कौन इंसाफ देगा? हाफिज नुमान के उन 4 बच्चों को कौन इंसाफ देगा जिसने अपने दोस्त का ये एहसास किया कि मेरे भी बच्चे हैं, ज़मीर दोस्त के भी बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे घर में खाते पीते हैं, रात को सुकून की नींद सोते हैं, ऐसे ही अगर ज़मीर के बच्चे भी सोएं तो मेरी ज़िंदगी में भी सुकून होगा। अपने दोस्त की ज़िंदगी में सुकून लाते लाते आज हाफिज नुमान के 4 बच्चे यतीम हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर जिगरी दोस्त पर भी एतबार ना किया जाए तो किस पर एतबार किया जाए? ये कैसा मुआशरा है, हम कैसे लोग हैं, हम किस मुआशरे में परवान चढ़ रहे हैं जहां पर आप किसी जिगरी दोस्त पर भी एतबार नहीं कर सकते। दोस्त तो एक ऐसा रुतबा है, एक ऐसा रिश्ता है, कहा जाता है कि भाई भाई पर एतबार करे ना करे, अपने दोस्त पर एतबार कर लेता है। हाफिज नुमान ने अपने दोस्त पर एतबार किया और 1.5 करोड़ रुपया कर्ज दे दिया, लेकिन बदकिस्मती से हाफिज नुमान आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हाफिज नुमान के बच्चों को सब्र दे और आप भी जब किसी को कर्ज दें तो यकीन जानिए 1000 बार सोचिए, आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। और इतनी बड़ी रकम कर्ज देना, मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में ये बड़ी गलत चीज़ है। आप करोड़ 2 करोड़ कर्ज बहुत बड़ा कर्ज है, आप ना किसी को दें। 50,000, लाख, 2 लाख के करीब अगर देना भी है तो दे दें, लेकिन करोड़ों तक ना जाएं, क्योंकि जब आप वापस मांगेंगे तो आपके साथ भी वही अंजाम होगा जो बेचारे हाफिज नुमान के साथ हुआ। उसको इस बात की कहाँ खबर थी? मैं तो अपने दोस्त की ज़िंदगी में आई परेशानी को ख़त्म कर रहा हूँ, ये दोस्त तो मेरे बच्चों के लिए परेशानी बन जाएगा और उसको ख़त्म कर देगा। हाफिज नुमान की तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं। ये इमाम मस्जिद थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ाना और अपने मोहल्लेदारों के साथ, अहले इलाका के साथ बड़े खूबसूरत तरीके से रहना, और अगर मोहल्ले में कभी किसी घर में कोई मसले मसाइल हो तो उन मसले मसाइल को हल करने में भी अपना बड़ा किरदार अदा करते थे। बदकिस्मती से हाफिज नुमान भी एक दोस्त की नज़र हो गया और लालची दोस्त जो 1.5 करोड़ लेने के बाद
نہ مارتا، یہ کہہ دیتا یار میرے پاس نہیں ہے، مار دینا کوئی حل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ حافظ نعمان نے بھی اپنے دوست پر احسان کیا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جناب علی اگر کسی پر احسان کریں تو اس کے شر سے بچیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آج کل جیسا معاشرہ، جیسی سوسائٹی، جیسے لوگ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، یا جب سٹوریز ہمیں پتہ چلتی ہیں تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دوست دوستوں کی مدد نہ کرے تو کس کی مدد کرے؟ بھائی بھائی کی مدد نہ کرے تو کس کی مدد کرے؟ بھائی بھائی پر دوست دوست پر اعتبار نہ کرے تو کس پر اعتبار کرے؟